तरमीम के बाद जो पाकिस्तान में इन लोगों ने लाकानूनियत का बाजार गर्म कर दिया है, ये याद रखें। ये बात अलीमा खान साहबा या डॉक्टर उस्मा खान या इमरान खान तक नहीं रुकेगी। ये आप सब के घरों में ये चीज़ आएगी, क्योंकि अब इन्होंने कानून को ज़ातियात पे बेस कर दिया है। जो एमएनए बोलता है खान के लिए, जो इनको नहीं पसंद उस पर पर्चा काट दो। हम सारा दिन अदालतों में घूम रहे होते हैं, सेशन भी हम नहीं जा पाते हैं, और फिर खुफिया FIR करते हो। डरते किससे हो? अगर इतनी बहादुर हो तो खुल के करो, अखबारों में छापो, हमें दो। आज का तो इतना ही बस काफ़ी है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो आवाज़ उठाएगा किसी के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल फोरा पे, तो उसको कैदी या उसको कोई ना कोई जुर्म में आप मुलविस कर देंगे। ये सारी जितनी भी कुव्वतें हैं जो भी ये कर रही हैं, आपको आज से मैं बता दूं कि ये आप कामयाब नहीं होने वाले। आप जितने हम पे पर्चे काटते हैं, हम उतने ढीठ हो जाते हैं, बज़िद हो जाते हैं, और अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान के सच्चे बेटे पाकिस्तान खान इमरान खान के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होना। अपने ही वक्त आप ज़ाया करें, जजों का वक्त ज़ाया करें, अदालतों का। लेकिन खैर, चोरों से हमें कोई तवक्को भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेंगे। इंशाअल्लाह इमरान खान विल प्रिवेल, पाकिस्तान विल प्रिवेल। खान साहब के इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने उसी दिन इस पे ट्वीट कर दिया था, उन्होंने इस पे वीडियो भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये शर्म की बात है कि ये PDM की हुकूमत बैठी हुई है, इनका दोस्त बाइडन अभी भी हुकूमत में गया नहीं है, और उसी बाइडन ने इन पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ये तो बाइडन के गुलाम थे, अकॉर्डिंग टू दफा का मिनिस्टर। हम तो अमेरिका के वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं, तो अगर वेंटिलेटर पे लगे हुए हैं तो वो क्यों आप पे फिर इकतगन लगा रहे हैं, क्यों आप पे ये लगा रहे हैं दफात? मुझे तो समझ नहीं आती। नंबर भूल गए। इतनी जो FIR या पर्चे कटते हैं पाकिस्तान में, चोरों पे या डाकुओं पे, कातलों पे नहीं कटते। पड़चीनार में और इस वक्त कुरम में जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुनी हो, लेकिन जिस किस्म का जुल्म हो रहा है, आज सुबह ही मुझे किसी एक वीडियो ने टैग किया था और उस पर दिखा रहे थे कि लोगों को ज़िबा किया जा रहा है भैंसों की तरह। तो अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहिब और वज़ीर दिफा, अगर उनका थोड़ा सा उनकी जो अटेंशन है, उनका जो ख्याल है, वो पड़चीनार और कुरम पे चला जाए और PTI से ज़रा पीछे हट जाए, तो शायद उसमें मुल्क की बेहतरी हो। दूसरी बात, ये जो मुझ पर इन्होंने FIR काटी है, मैंने रात 1:15 बजे ट्विटर पे ट्वीट की थी। 5 अक्टूबर को हमारा D चौक में जलसा था, और वहाँ से इमरान खान की बहनों को, अलीमा खान साहिबा को, डॉक्टर उज़मा को उठा लिया गया था निहत्ती। उनके हाथ में बटवा, टेलीफोन, चाबी कुछ भी नहीं था, और उन पे 144 दफ़ा में उनको उठा लिया था। और उसके लिए आपको कम से कम 5 लोग चाहिए होते हैं। दफ़ा 144 में उन दोनों को उठा के ले गए। 3.5 हफ्ते उनको जेल में रखा। पहले उनको अडियाला ले गए, फिर जेल में ले गए। तो मैंने उस रात तमाम दुनिया को ये ऐलान किया, UN वुमेन को, EU को, जो लोग हम पे अपनी ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशंस नाफिज करते हैं पाकिस्तान पे, उनसे हमने एक सवाल पूछा कि जब इमरान खान की बहन जेल जाती है या PTI की कोई कारकुन जेल जाती है, तो तब आपको ना कोई कानून याद रहता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को याद रहता है, ना EU को, ना अमरीका को। अफ़गानिस्तान में बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती तो पूरी दुनिया को क़यामत है। अफ़गानिस्तान के पैसे रोके हुए हैं, $9 अरब। महसा अमीनी एक बच्ची थी ईरान की, जो पुलिस उठा के ले गई और फिर वो थाने से शहीद होकर उनको वापस मिली ख़ानदान वालों को। उस पे पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप जाग उठा। लेकिन अगर पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए शानदाना गुलजार आवाज़ उठा रही है, तो उस पे FIA पर्चा काटेगी। और इतने मज़े से काटा है कि मेरी तकरीर हुए सुबह, तकरीर तो नहीं थी, 1.5 मिनट की मैंने बात की थी। उसमें सुबह 1:15 बजे मैंने बात की, और सुबह को इन लोगों ने इंक्वायरी भी कर ली है, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई है FIA की, और रात को पर्चा भी कट गया 6 की तारीख को। और मुझे ये कागजात बैक डेट में मुझे मिले हैं ज़राए से। मेरे घर तक आज तक FIA का कोई नोटिस नहीं आया, कोई FIR की कॉपी नहीं मिली। तो अगर आपने चोरों वाली आदतें तो ले ली है ना, चोरों के साथ रह के, अब पुलिस भी ये काम करती है। भाई हिम्मत करें, हमारे दफ्तरों में, हमारे घरों में, असेंबलियों में आप स्पीकर को क्यों नहीं भेजते FIR कि वो कानून भी आपको भूल गया? ये तो एक इस्टेब्लिश पैटर्न है कि कभी भी किसी MNA पे FIR कटती है, आपको स्पीकर को इन्फॉर्म करना होगा।